मलानी जी। हाँ कर दी सर। अच्छा कर दी। मम्मी से पूछे क्या आप झूठ बोलते हो? बोलो बोलो, झूठ नहीं बोलना है ना? झूठ कभी नहीं बोलना, कोई बात नहीं। चलो बोलो, पढ़ाई की या नहीं की स्टार्ट? सही से बोलना, हाँ सही से बोलना, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। बोलो चाचू क्या पूछ रहे हैं? हाँ या ना में सच जवाब देना है। सही और सच जवाब दे, झूठ कभी नहीं बोलोगे। देखो झूठ बोलोगे तो मैं पकड़ लूंगा कैसे भी, ठीक है? सच बोलोगे तो कोई बात नहीं, तो फिर समझाएंगे आपको। हाँ हाँ दृष्टि गुप्ता, मम्मा नहीं आपकी डांटती बात ना सही है। आपको पढ़ाई के लिए? अगला नंबर आपका ही कभी है। डांटती है मम्मा पढ़ाई के लिए? नहीं डांटती अपना ना, तो पढ़ना बोलो है, चाचू को मम्मा। बात रोने की नहीं है। थोड़ा बड़ा बनना है, अभी हम छोटे नहीं रहे, अभी हम बड़े बन गए हो गए। तो अब ऐसे छोटी छोटी बात पर रोने की बात नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए हमें कि नहीं मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगी। के अगला सवाल है दृष्टि गुप्ता जी के लिए। आप तो बड़ी अच्छे से उंगली खड़ी किया आपने। पढ़ाई की थी आपने? बोलो। लास्ट क्लास में मैंने कहा था आपको पढ़ने के लिए। बोलो। मम्मी को नहीं देख रहा, आपसे पूछ रहा हूँ। क्या होता है ये क्या कर रही है? बोलना नहीं आता है क्या? है तो आप समझ करते हैं। जाओ। हाँ या ना में जवाब दो, हाँ अब तो या ना। हाँ कह नहीं सकती, ना कहा नहीं जाता। ना कहा नहीं जाता और हाँ कह नहीं सकती। क्यों भाई? मैंने कहा था ना स्कूल ले आओ इसको हाथों हाथ। कल भी आपने छोड़ दिया, लास्ट टाइम भी आपने छोड़ दिया था। एक बार स्कूल ले आइए इन्हें, 2-4 दिन यहाँ रूम में रहेंगे ना, अच्छे से वर्क करेंगे ना, पढ़ेंगे, मेरे को सुनाएंगे, तो घर जाएंगे और मेरे को समझ में आ जाएगा कि स्कूल में भी पढ़ाएंगे, इससे अच्छा तो घर पे पढ़ लूँ मैं। इसको पुलिस बनना है, अब इसको बता पुलिस बनने के लिए क्या करना पड़ता है। पुलिस बनना है ना तो झाड़ू पोछा करना, क्योंकि पढ़ाई तो करेंगे नहीं हम। तो झाड़ू पोछे के पुलिस वाले बनना आप। क्या इधर झाड़ू नहीं किया अच्छा, उधर पोछा नहीं किया अच्छा, बस वही करना खाली, ठीक है ना? उसमें भी आजकल पढ़ाई चाहिए। अगर उसमें भी पढ़े लिखे नहीं होते ना तो उसमें भी लोग ठग लेते हैं अपने को, ठीक है? ऐसे भी बैठे रहना गूंगो जैसे। गूंगे कैसे बैठे रहते हैं? जो बोल कुछ नहीं सकते। आराध्य, मलानी, अनन्या और दृष्टि गुप्ता, आप भी सुन लीजिए तीनों जने, ठीक है? मैं अगली बार फिर सैटरडे को, अगली बार मेरा फ्राइडे को क्लास आएगी, फिर पूछूंगा। और इस बार अगर मना हुआ, पता चला आपने रीड नहीं किया, तो भले आप रोते रहना। यहाँ से स्कूल से एक टैक्सी आएगी, आपको उठाकर घर से स्कूल ले आएगी चलती क्लास में। नहीं तो आज लास्ट वार्निंग समझ लीजिएगा। अगला है, हाँ युवम सलेचा जी। मिस्टर युवम सलेचा, पढ़ाई करते हो आप? पहले बोलते ही हंसता है, इसका मतलब पढ़ाई नहीं करते, ठीक है? क्योंकि जो अगर पढ़ाई करता है वो हंसता नहीं है, वो सीधा बोलेगा हाँ चाचू मैं पढ़ता हूँ। आर्य ओसवाल, आपको क्लास के फिर बाहर जाना है। बाल बांधने का रोज मैं कहूँ आपको, जाओ यहाँ से और बाल बांध के आओ। आर्य ओसवाल, वीडियो बंद करने से काम नहीं चलेगा, जाने का। रोज रोज कहता हूं मैं। ईशान मंडोर, युगम तो पढ़ता नहीं है, आपकी क्या हालत है? क्या आप रीड करते हो? मम्मी पास बैठी है, बोल नहीं, तो बोल नहीं सकता। तो बोल नहीं कर रहा हूँ मैं पढ़ाई। क्यों नहीं करते हो ये पढ़ाई? बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, क्यों नहीं करते भाई पढ़ाई? बस खाली 2 मिनट होमवर्क किया हो पढ़ाई। तो यूं करो, इसको सेकंड स्टैंडर्ड की बुक दे देता हूँ और होमवर्क दे देता हूँ, तो दिन रात खपता रहेगा, है? और जो भी पढ़ा है, जो भी होमवर्क करता है उसको बोल के नहीं करता, खाली वो पेपर भरता है बस, और कुछ नहीं। पेपर भर रहा है, कोई बात नहीं, पेपर भर रहा है, लर्न नहीं करेगा तो मैं पूछूंगा, मेरे को पता चलेगा कि पढ़ नहीं रहा है, तो यहाँ स्कूल आ जाना अपने, बस स्कूल में बैठे रहो। इसके पापा के साथ भेज दो स्कूल, 2 दिन भेज दो। भेजोगे तो सबको सबको समझ आ जाएगा। जो नहीं पढ़ता, यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है, सबको अलग अलग रूम में बिठा दूंगा मैं। और इसके सारे होमवर्क ड्यू पड़े, सारे महीना भर के।
एक भी नहीं कर रहा। या स्कूल भेजो, एक ही इलाज है इनके, और कोई इलाज नहीं है। अनन्या, अरे भाभी खत्म हो गया। वन जिंदल, आपकी क्लास पूरी हो गई है। अगली बार इसको खाने को कुछ मत देना। रोज मैं मना करता हूं तो भी रोज खाता ही है, और वीडियो बंद करके बैठ जाता है कि इसको पता है कि कोई बोलेगा नहीं। माइक माइक ऑन करो, माइक ऑन करिए। अरे आज मम्मी घर पे नहीं थे, नहीं तो क्या किचन में घुस घुस कर लेके आ रहा था बार बार, मेरे को ध्यान में नहीं रहा। तो उसको इसलिए बाहर निकला क्लास के। हाँ सर। अगली बार उसको कह देना, अगर किया तो क्लास के बाहर निकाल देंगे, शुरू होने से पहले बाहर निकाल देंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स की टेक्स्ट बुक निकालें। आर्य ओसवाल, मेरी अगली क्लास में पहले ही बाल बांध के बैठना, नहीं तो क्लास के सीधे बाहर निकाल दूंगा मैं। इस बार बोलूंगा नहीं। ये देखो लब्धि, आप कहते हो बाल बना रही है, तो आपको खुद को शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े हो गए हो कि लब्धि को बाल बनाने पड़ रहे हैं आपके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबट्रैक्शन। ये सबट्रैक्शन क्या होता है, बताएंगे कोई? सबट्रैक्शन क्या होता है? प्रीशा अग्रवाल बताएंगे। बोल, मेरे को पता है। चुप चुप। अरे हाथ नीचे करो और बोलो अब। फ्री फायर बोल सर, क्या बोल रहे हो? सबट्रैक्शन मतलब क्या होता है? तो हाथ फालतू ही खड़ा कर दिया। जैसे आपके 25 दांत थे पहले, और जब आप साइकिल से नीचे गिरे हो तो आपके आगे के 4 दांत कम हो गए। सर क्या बोले? ईशा बोलो, सब्ट्रैक्शन किसको कहते हैं? क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्शन में? कोई एग्जांपल से समझा दो। पहले मेरे पास 5 चॉकलेट है, मैंने तो किसी को दे दी, 3 बची। तो ये क्या किया आपने? सब्ट्रैक्ट किया, कम किए, लेस किए। ठीक है, जैसे आपके दांत देखो कम हुए ना, चूहे लेके देखो 4-5 दांत आपके, तो ये क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट हो गए, दांत कम हो गए, लेस हो गए आपके दांत। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कौन से पेज नंबर पे पढ़ा रहा हूँ? बोलो, क्या पूछना है आपको? सर कौन सा पेज नंबर है? मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने लास्ट कौन सा पेज करवाया था? खुद ढूंढ के बताओ मुझे। युवम सलेचा आप बुक देख रहा है, बताओ युवम सलेचा कहाँ पढ़ा रहे थे चाचू? बताओ आप मेरे को, कब? पेज नंबर बोलो, पेज नंबर। पेज नंबर बताना है हमको। कौन बताएगा? फाल्गुनी चंडक बताएंगे। देखो, वेरी गुड फाल्गुनी, बताइए। 65। 65 तो हो गया, 66 होमवर्क में दिया था। आगे कर, आगे भी तक, और आगे। आगे करेंगे, देखेंगे जब पता चलेगा ना। ये भी एक तरह का सीखना होता है कि मैं कौन से पेज पे पढ़ रहा था या पढ़ रही थी। पेज नंबर 67 देखेंगे। 67, पेज नंबर 67। कोई आगे नहीं करेगा आपसे, जहां मैं पढ़ा रहा हूं वही करेंगे, उसके आगे आगे कोई नहीं करेगा। जिसने कर लिया है कोई बात नहीं, अब आगे मत बढ़ना। पेज नंबर 67 निकालो मैथ्स की टेक्स्ट बुक का। निकाला आपने? हाँ। ये बहुत इजी सब्ट्रैक्शन है। 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या ये आप कर सकते हो? कोई कैसे करना है, कोई बताएगा मुझे? समृद्धि बताइए। सर इजी बहुत है। जैसे कि 4 और 2 कितने होते हैं? 4 और 2 तो 6 होते हैं। हाँ, 5 और 2 कितने होते हैं? ओ मैडम जी, और नहीं बोलना है, और नहीं बोलना है। और का मतलब तो जोड़ना हो जाएगा। 5 और 2, 5 और 2 कितने होते हैं? 5 and 2 तो 7 होते हैं।
यहाँ आप क्या कह रहे हैं, आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो 5 में से अगर 2 कम होते हैं तो कितने होंगे, 7 में से अगर 7 कम होंगे तो कितने होंगे, ऐसे। अब अगला सवाल है, थोड़ा ध्यान से सुनना। यह सवाल जा रहा है मौली को। मौली जैन, सवाल आपको है कि मेरे पास जितनी भी चीज है, अगर मैं सारी चीजें खा जाऊं तो मेरे पास कितनी चीजें बचती है? जीरो। मेरे पास कुछ भी नहीं बचता है, मेरी सारी की सारी चीज खत्म हो जाती है। तो जब सेम नंबर को माइनस करो, 7 - 7, 8 - 8, 9 - 9, 20 - 20, ये कुछ भी करेंगे तो लक्षित आंसर क्या आएगा? जीरो। क्योंकि जितने हैं अगर उतने के उतने खा लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। हर्षा जैन, उज्जवल चाचू ने 3 बार्बी डॉल्स भेजी आपके पास, 3 बार्बी डॉल्स भेजी, और उसमें से आपकी मम्मी ने एक भी किसी को नहीं दी। तो अभी कबर्ड में कितनी पड़ी है बार्बी डॉल्स? हो गया। 3 डॉल्स ली, 3 डॉल्स मम्मी ने अंदर रख दी, और मम्मी ने दी किसी को नहीं, तो कितनी बच गई? 3। क्या ध्यान रखते हो? किचन में बैठी हो, सूंघ रही हो, बैठे बैठे इडली डोसा सांभर बड़ा सूंघ रही हो, है पढ़ाई में ध्यान है नहीं। चलो अगला सवाल है दक्ष को। दक्ष, 8 - 0 कितने होते हैं? 8। तो क्या हुआ इसमें, देखो मेरे पास 8 चॉकलेट्स थी, और मैंने किसी को भी कितनी चॉकलेट्स दी? 8 चॉकलेट्स थी। 8 - 0, मैंने कितनी चॉकलेट्स दी है दक्ष को? दक्ष मेरे घर आया, मेरे पास 8 चॉकलेट्स थी, -0 दी मैंने दक्ष को। कितनी चॉकलेट्स दी दक्ष को मैंने? 0, यानी कुछ भी नहीं दी मैंने दक्ष को। बेचारा वैसे ही भेज दिया घर पर बिना चॉकलेट दिए हुए। कौन सा पेज निकालना है? पेज नंबर 67। तो देखो ये कॉन्सेप्ट समझना है, इधर बोर्ड पर देखना चाचू के। हमने 2 चीज सीखी इसमें, सब लोग ध्यान से सुनना, कि अगर मेरे पास जितनी चीजें हैं, अगर वो मैं सारी की सारी दे देता हूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। अगर 8 चीज है और 8 की 8 चीज मैं दे दूं किसी को तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। पर अगर उसी 8 चीज में से मैं किसी को कुछ भी नहीं दूं तो मेरे पास जितनी चीज थी उतनी की उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आप देखेंगे पेज नंबर 67 में, ये वाला है ना, इसमें आप देखो 7 - 7, 7 थी और 7 की 7 दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? 0। इधर 4 थी और मैंने किसी को कुछ भी नहीं दी, ऊपर में देखो 4 - दी 0, 4 थी मैंने किसी को नहीं दिया, तो मेरी 4 की 4 रह गई। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। बाकी आराम से कर सकते हो, ठीक है? और ये नीचे वाला भी आप आराम से कर सकते हो। एक मैं समझा देता हूं, बाकी आप अपने आप करेंगे। इधर देखें, जैसे लिखा हुआ है 8 - 2, और ऐसे लाइन दी हुई है। ये देखो माइनस का साइन है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसको बोलेंगे माइनस। ठीक है, देखो 8 के नीचे नीचे 2 लिखा है, चाचू ने ऐसे नहीं लिखा है, इधर 8 लिखा, इधर माइनस लिखा, इधर 2 लिखा। क्या मैंने ऐसे लिखा क्या? नहीं, ऐसे नहीं लिखा। तो क्या करना है, 8 के नीचे ही 2 लिखेंगे और उसके पहले माइनस आ जाएगा।
और ऐसे नीचे 2 लाइन। नीचे हम बताएंगे कि 8 - 2 करते हैं तो कितने आते हैं। अब 8 - 2 कैसे करना है, हमेशा ध्यान रखना, जो डिजिट बड़ी होती है वो ऊपर आएगी। 2 - 8 नहीं हो सकता। मेरे पास 2 चॉकलेट है, क्या मैं 8 बच्चों को दे सकता हूं क्या समृद्धि, लक्षित? मेरे पास सिर्फ 2 चॉकलेट है और 8 चॉकलेट दे सकता हूँ क्या बच्चों को? जेब में तो सिर्फ 2 है, तो मैं 8 चॉकलेट्स नहीं दे सकता। ठीक है, जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर बड़ा डिजिट आता है और नीचे छोटा नंबर आता है। ऊपर बड़ा नंबर और नीचे छोटा नंबर। यहाँ आएगा बड़ा, यहाँ आएगा छोटा। ठीक है, इस तरह से ही हम हमारी सब्ट्रैक्शन को सॉल्व आउट करेंगे। तो हमने देखा 8 - 2, दृष्टि गुप्ता 8 - 2 कैसे करोगे आप? 8 - 2 मतलब सब्ट्रैक्शन। हाँ, यहाँ हाँ, 8 नहीं और बोल यहाँ रहे। -2 है तो क्या है? मम्मी मम्मी आपको नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, इसको ही बोलने दो, इसको ही पूछने नहीं, दो, मैं मेरे तो से पूछेगी। क्लियर कर रही हूँ। नहीं नहीं, हाँ, मेरे बता। को पूछने दो उसको। मेरे को पूछोगी तो समझ में नहीं आता है तो। चले गए तो 7। बता, सही बता। आता मेरे है को तो बोलो, माइनस मेरे तो। को। मम्मी की तरफ मुंह मत रखो, मुझे बोलो 8 - 2 कितने आएंगे, कैसे किया आपने? ये फिंगर से कर रही है क्या? हाँ, नहीं, ऐसे 8 फिंगर्स, ऐसे एक के साथ 8 नहीं रखनी ऐसे। ये हम जूनियर सीनियर में सीखते थे, अभी हम फर्स्ट में आ गए। ठीक है, ये कब आता है, जब हम बहुत सारे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फटाफट आंसर आ जाता है। अभी के लिए क्या सीखना है आपको? आपको 8 सोचना है, मेरे पास 8 चॉकलेट्स है और 2 मेरी कम हो गई, तो 7 और 6। बता इधर देखो, मेरे को देखो, 7 6, तो कितनी चॉकलेट्स होगी मेरे पास? मेरे पास 8 चॉकलेट थी, एक खाली मैंने, अब मेरी 7 चॉकलेट्स हो गई ना, मैंने एक कम कर ली चॉकलेट मेरी। दृष्टि, मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे पास 8 चॉकलेट्स थी, ठीक है, उसमें से मैंने एक खा ली, अब मेरी एक चॉकलेट कम हो गई, तो 8 से 1 कम कितना होता है? 7। आप रिवर्स काउंटिंग बोलते हो तो बोलते हैं ना हम 10 9 8, फिर क्या आता है? दृष्टि गुप्ता, आप रिवर्स काउंटिंग बोलो 10 से। 10 से रिवर्स काउंटिंग बोल। 10 से हाँ, रिवर्स मतलब रिवर्स काउंटिंग। उल्टी। हाँ, बोल। 10 9 8 7 6 5 4। अरे रुको, रुक, 8 के पहले वाला बताओ मेरे को, वापस जाओ। 10 9 8 7। क्या आया? 7, मतलब 8 से अगर एक कम करूं तो 7 आएगा। कैसे आया ये देखो, हम वापस थोड़ा सीनियर केजी वाली मैथ्स को याद करते हैं। ऐसे सीढ़ियां है, ठीक है, ये 10 नंबर की है, ये 9 नंबर है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है। आप एक एक सीढ़ी नीचे उतर रही हो दृष्टि, तो पहले 10 से 9 पे आई, एक सीढ़ी कम हुई आपकी, एक सब्ट्रैक्शन हुआ, फिर 9 से 8 पे आई, एक और कम हुआ, तो 2 कम हो गए। पहले तो 9 पर आई और फिर 8 पे आई, फिर और कम हुआ तो 3 कम हो गए, फिर 4 कम, मतलब हर बार एक एक स्टेप कम हो रहा है दृष्टि, ठीक है ना? अब आपके दिमाग में फिर हम हमारी चॉकलेट्स को डालते हैं। बाकी सब लोग सुनो, मैं दृष्टि का नाम ले रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि बाकी भी अपना दिमाग नहीं चलाए, बाकी बच्चों को भी ध्यान रखना है। चाचू क्या कह रहे हैं? बता। जो 8 इन माई माइंड, मैंने 8 चॉकलेट्स मेरे दिमाग में रख दी, क्योंकि 8 बहुत सारी ना, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। 2 फिंगर्स अप, 2 फिंगर्स अप करो। हाँ, अब एक चॉकलेट खा लो, तो एक कम करो, 8 में से 1 कम होती 7 हो गए। अब एक और कम कर लो,
7 से एक और कम करो, कितने होंगे? वेरी गुड। तो ऐसे हमको दिमाग में धीरे धीरे लर्न होगा। अब मम्मी पास में नहीं बैठेगी, आज आप क्या करोगे, इसको दिमाग में करोगे, चाचू ने बताया वैसे, जैसे 5 में। ओके, ट्राई करोगे। मम्मी किचन में आप इसको लेके बैठना, ये अपनी बुक लेके बैठना और ये आपको पास में बताएगी कि देखो मम्मी मेरे पास 5 चॉकलेट्स है और मैंने 2 खा ली, इसका मतलब मेरे पास इतनी चॉकलेट्स हो गई। ऐसे ऐसे करके अगर पूरा नहीं बताओगी तो स्कूल में आके बताना पड़ेगा। दुकान पे शॉपिंग में जाते हैं, अपन कोई चीज खरीदते हैं, अपने पास 10 रुपीज। ओके, चलिए, गुड। तो ऐसे ऐसे ये आपको पूरी एक्टिविटी आज टेक्स्ट बुक में करनी है। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में वापस पूछ सकते हैं, है ना। और ये थोड़ा मुश्किल है, इसका भी ट्राई आपको करना है, इसका भी ट्राई आपको करना है। इसमें क्या करना है चाचू आपको बता रहे, 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिए, मेरे पास 8 चॉकलेट्स है, कुछ चॉकलेट्स मैंने मिशाल को खिला दी, पीछे मेरे 7 चॉकलेट्स बच गई, तो मैंने मिशाल को कितनी चॉकलेट्स खिलाई। इसके लिए भी आपको रिवर्स काउंटिंग याद करनी है कि 8 से पहले कितना आता है। मेरे पास 8 है, 8 से पहले 7, बस एक में ही तो 7 आ गया, तो मतलब 1 चॉकलेट दिए मैंने मिशाल को। अगर इधर 7 की जगह अगर 4 चॉकलेट्स होती कि मैंने जितनी मिशाल को चॉकलेट दी और पीछे सिर्फ 4 बची मेरी, तो मैं क्या करूंगा, 8 में से 7, 6, 5, 4, तो मैंने कितनी चॉकलेट दी मिशाल को, 4 चॉकलेट्स दी। ऐसे रिवर्स काउंटिंग करते हुए अंगुलियों पे अपने को रिवर्स काउंटिंग देनी है, ठीक है। ऐसे ट्राई करेंगे, नहीं आएगा हम अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर 67 और 68 आप अपने घर पर करेंगे। जिसने ये कर लिया है वो नोटबुक में अपने मम्मी को बोलेंगे कि मेरे को मम्मी नोटबुक में कुछ और लिख के दो, मैं ट्राई करूंगी, ठीक है ना। बोलिए समृद्धि। सर मैंने पेज नंबर 67 तक कर लिया पूरा। मैंने क्या कहा अभी सुना ना आपने, कि अगर आपने कर लिया है तो मम्मी को बोलना कुछ इस तरह के जो सम्स तो नहीं कहूंगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चंस आपकी मम्मी आपको लिख के देंगे नोटबुक में स्कूल की, और उसमें आप करना, ठीक है। सर आपने जो पेज नंबर 68 बोला वो भी मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने अभी समझा है ना आपको, मैंने समझा है ना, वापस बता देता हूं, इस बार स्क्रीन पे बता रहा हूं, देखिएगा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 8 माइनस बॉक्स इक्वल्स टू 7। 8 में से कुछ कम करने हैं, पता नहीं कितने कम करने हैं। इस बॉक्स का मतलब क्या हुआ, मुझे ये नहीं पता कितने करने हैं, और आंसर आएगा 7। आंसर कितना आएगा 7। यानी अगर समृद्धि के पास 8 चपातीज है और उसमें से वो कुछ चपाती समर्थ को देती है, तो पीछे समृद्धि के पास 7 चपातीज बच जाती है। कितनी, 7। तो समृद्धि को यह सोचना है कि उसने समर्थ को कितनी दी, जो उसके कम हुए, माइनस हुए, सब्ट्रैक्ट हुए। तो क्या करेगी समृद्धि, समृद्धि ट्राई करेगी, रिवर्स काउंटिंग से भी कर सकती है कि मेरे पास पहले 8 थी है और एक रिवर्स काउंटिंग चलती हूं मैं, 7 कहां तक आते देखती हूँ, 8 के बाद 7, सीधा एक कम करती 7 आ गया, तो 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। सपोज करो यहाँ पे 7 नहीं होके 6 होते, तो मैं क्या करता, 7 6, ओ 6 आ गया, यानी मैंने समर्थ को 2 चपाती दी। इसी तरह से आपको चपातीस गिननी है। कोई चपाती दिमाग लगा सकता है, कोई बॉल का दिमाग लगा सकता है, कोई पेंसिल्स का दिमाग लगा सकता है।
सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। बोलो मौली। चाचू आपने ना वो बारहवीं वाला क्वेश्चन पूछा था ना कि मम्मी ने वो बारहवीं लाई तीनों टॉवर में रखी तो पीछे कितनी बची रही? मौली है ना उसका आंसर 6 दे रही है। 6 कैसे आएगा? 3 बारबी डॉल्स थी और तीनों की तीनों मम्मी ने अंदर रख दी, किसी को भी नहीं दी, तो 6 की ज्यादा थोड़ी होगी, जितनी है उतनी रहेगी। अगर फिर भी मौलिक को समझ में नहीं आता है तो उसको 3 पेंसिल देना और अंदर बोलना उसको ड्रॉर में रख, थोड़ी देर बाद देख कितनी पेंसिल बचती है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ओके, तो मैं अगली क्लास में फिर सब्ट्रैक्शन का, ये भले चैप्टर का पूरा कर लूं पर ऐसे मैंने सब्ट्रैक्शन पूरा नहीं किया है, मैं फिर से सब्ट्रैक्शन के बारे में पूछूंगा। ओके, ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक देता हूं, ब्रेक ले लीजिए फिर वापस आ जाइए। दृष्टि जी आप बहुत परेशान कर रहे हो मम्मी को, मुझे पता चल गया है। कुछ भैया एकदम आराम से पढ़ाई करते हैं और आपको पढ़ाने के लिए मम्मी को पूरा टाइम पास में पढ़े रहना पड़ता है। देखो यहाँ पे फाल्गुनी को देखो, निविया, समृद्धि, देखो इन सब बच्चों को, ये अपने आप करते हैं। सजग, मान्यता, उसके लिए मम्मी भले पास में बैठी है पर मम्मी उनको कुछ नहीं बोलती है, वो अपने आप करते हैं वर्क। चलो ब्रेक लेके आओ सब लोग। दीदी अपना होस्ट आप बन जाओ, होस्ट। गुड मॉर्निंग, ब्रेक लेके आ जाओ। हिंदी की बुक निकालनी है, निकालो सब। दक, सजग, आपको ब्रेक नहीं लेना है। मौली, हिंदी की बुक निकालो। दीदी मौली ब्रेक ही लेने गई है। ओके, हिंदी की बुक निकालो सब। निकाल दी? दीदी ने आपको कौन कौन सी मात्राएं सिखाई है, कौन बताएगा? अब तक हमने कौन कौन सी मात्रा सीखी है, बताओ। समृद्धि बताओ। अ तक मात्रा सीखी है। कहाँ तक? अ से अनार की मात्रा तक। अ से अनार की मात्रा तक? अ से अनार की नहीं, अ से अंक की। हाँ, अंक से अंगूर तक की मात्रा तक सीखी है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर ले आज मात्राओं का, फिर आगे का दीदी बढ़ाएंगे आपको, ठीक है? ओके, आपके पास नोटबुक या पेंसिल है? पास में लेके आओ नोटबुक और पेंसिल। जिसके पास नहीं है नोटबुक और पेंसिल रखो अपने पास। रख दी? ओके दीदी साहब, आपको है ना मात्रा, पहले तो मात्रा पूछेंगे फिर मात्रा का शब्द बोलेंगे, तो आपको एक है ना उस स्वर्ण की मात्रा का शब्द लिख के दीदी को बताना है, ठीक है? ओके, प्रिशा म्यूट ऑफ करो। सबसे पहले आप प्रिशा आप बताओ, आप ऊ की मात्रा बताओ। छोटे ऊ की मात्रा कैसे होती है?
बना के बताओ नोटबुक में दीदी को, और फिर ऊ की मात्रा का एक शब्द लिख के बताओ। ऊ की मात्रा बना, उसकी मात्रा तो आती है ना। ऊ की मात्रा बनाओ, कैसे होती है बनाओ, दीदी को बताओ। बना फटाफट बना। वेरी गुड। सृष्टि क्या कर रहे हो आप? अच्छे से बैठ जाओ। वेरी गुड। छोटे ऊ की मात्रा का शब्द बताओ दीदी को लिख के। प्रिशा, वो तो प्रिशा को नहीं आता है, पढ़ेगी तो आएगा। नहीं आता है? प्रिशा को नहीं आता? वो इतना ही आता है प्रिशा को, नर्सरी वाले बच्चों। ओके, कौन बताएगा दीदी को छोटे ऊ की मात्रा का शब्द? दक्ष बताओ, लिख के बताओ नोटबुक पे, लिख के बताओ छोटे ऊ की मात्रा का शब्द। कोई भी नोटबुक में लिख लो। हाँ, कोई भी नोटबुक ले लो। बड़ा लिखना था, ऐसे बड़ा लिखना। यहाँ पे नहीं, खाली पेज पे लिख पाता। थोड़ा पास में रखो। इधर इधर लिख, इधर नहीं, ये रहा बोल। ये रहा। क्या लिखा आपने बताओ। दीदी को दिख नहीं रहा, आप बोल के बता दो। यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे। छोटू की ऐसे लिखी है। हाँ, उसका शब्द बताओ दीदी को। शब्द पूछ रहे ना दीदी, शब्द लिख के बताओ। इसके नीचे छोटी ऊ की मात्रा लगी होती है, वो बताओ, बोलो। छोटू। क्या? छोटू। छोटू। छोटू में देखो कौन सा ऊ आ रहा है? छोटू। किसका साउंड आ रहा है? छोटू की। छोटू क्या आ रही है छोटू में? अच्छा, ओके। फाल्गुनी बताओ, म्यूट ऑफ करो। गुलाब। गुलाब, वेरी गुड। युवम बताओ, बड़ी से इमली की मात्रा कैसे होती है? लिख के बताओ। लिख के बता दीदी को, लिख के बता। अरे लिख के बता, मुझे नहीं पता। युवम, बड़ी की मात्रा कैसे होती है? कहाँ पे लगती है? आगे लगती है, पीछे? कैसे बनाते हैं? बनाओ, दीदी को बताओ। पीछे लगती है ना, कैसे बनती है बताओ। नोटबुक में लिख के बताओ, बना के बताओ। दीदी को दे वो बैक, एक सेकेंड। भाभी बोल के बता दो क्या लिखा है इसमें। इमली लिखा है। ओके, वेरी गुड युवम। इसमें देखो युवम की छोटी भी आ गई और बड़ी की मात्रा भी आ गई, दोनों आ गई है। छोटी ई में आपने आगे छोटी ई लिखा है और पीछे बड़ी की मात्रा लगी है ल के ऊपर, तो वो बड़ी की मात्रा हो गई और आगे छोटी से इमली आ गई। इमली, वेरी गुड। दृष्टि, म्यूट ऑफ करो। औ की मात्रा लिख के बताओ, कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? कौन सा? औ से औरत। हाँ, औरत नहीं लिखना है, हाँ दूसरा शब्द लिखना है। लिख फटाफट। ये लिख दो। कैसे लिखेगी? औ की मात्रा का शब्द लिखना है ना। छोटा हो। औ, ओ, औ से औरत। तू पूछते तब कंफ्यूज क्यों होती है? क्या हुआ? औ फिर ओ से ओकली, ओ से ओकली की बात क्या आता है दृष्टि? औ से औरत भूल जा सब। की मात्रा क्या होती है? दीदी को मात्रा बता दो, पहले मात्रा बना के बताओ कैसे मात्रा होती कैसे है औ की मात्रा। जबरदस्ती तो होमवर्क करती, कहाँ से आएगा?
बता। स्कूल आना है हाँ, दृष्टि को? बताओ दृष्टि। ऐसे नहीं दिखता है। दो मात्राएं बनाई है दृष्टि ने, एक मात्रा, एक लाइन के ऊपर दो मात्रा होती है, ठीक है दृष्टि? आपने दो लाइन बनाई है ना, एक लाइन के ऊपर दो मात्रा होती है, औ की मात्रा, ठीक है? औ की मात्रा का शब्द बताओ बोल के। औरत। वो तो है ही है औरत। उसके बाद। वेरी गुड। लक्षित, म्यूट ऑफ करो। लक्षित। ए से एडी की मात्रा कैसे होती है बताओ, बना के बताओ। इसे क्या हुआ? ऐसे दीदी को नहीं दिख रहा, थोड़ा पास में रखो बुक। आपने उल्टा रखा है लक्षित बुक। भाभी थोड़ा पास में रखो। ओके, इसका शब्द बोल के बताओ लक्षित। लक्षित शब्द बताओ बोल के। ए का क्या हुआ? योग्य कुछ बोलना है आपको? लक्षित बोलो। क्या? आप हैंड रेज कर रहे हो तो आपको कुछ पूछना है क्या? लक्षित बोलो, ए की मात्रा का शब्द बताओ दीदी को। नहीं आ रहा? आपने बुक में रीडिंग नहीं की? इतने सारे शब्द लिखे हुए हैं। समृद्धि बताओ। दीदी पेचकर होता है ना, पेचकस होता है ना। हाँ, क्या बोल रहे हो? दीदी हाँ, आप है ना बता रहे हो पेचकस होता है कि पेचकर होता है? पेशकश कहाँ बता रहे? दीदी ने क्या बताया? कहा नहीं। आप क्या पूछ रहे हो? मैं आपको ये बता रही हूँ ना। क्या बता रही है? दीदी को नहीं दिख रहा है कि तूने पेचकस लिखा है, सही है क्या? ये पूछ रही है दीदी आपसे। दीदी मैंने जो ये पेचकस लिखा है वो सही है ना? पेचकश लिखा आपने? पेचकस। पेचकस लिखा है। पेचकश, हाँ सही है, ठीक है। ओके, अभी कौन बताएगा नेक्स्ट? पेट। सजग बताओ। सजग म्यूट ऑफ करो। अब मैं जाऊं? ओ की मात्रा कैसे होती है सजग बताओ दीदी को बना के। समूह ओखली की मात्रा पूछ रही दीदी। ओखली का कोई भी एक शब्द बना। सजग ओ की मात्रा बताओ दीदी को। औजार। ओ की मात्रा, ओ से ओखली की मात्रा बना के बताओ दीदी को। मात्रा बताओ दीदी को बता मात्रा, आगे ले चल। वेरी गुड। इसका शब्द बताओ, ओ से ओखली का शब्द बोल के बताओ दीदी को। ओखली। ओखली। और बताओ। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में ओ की मात्रा आती है? रेलगाड़ी में किसकी मात्रा आ रही है? दीदी के सामने देख। सजग एक ही। लोमड़ी। मोर। हाँ वेरी गुड। प्रीत म्यूट ऑफ करो।
बड़े से ऊन की मात्रा बताओ कैसे होती है? बड़ा से ऊन की मात्रा बताओ बना के। बड़ा से ऊन नहीं बनाना, इसकी मात्रा कैसे होती है प्रीत बताओ, इसकी मात्रा बनाओ। कितना पानी गिरा है यहाँ पे, देख अच्छा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ देख यहाँ एक जगह खड़े रह के क्या हुआ? हाँ वेरी गुड। शब्द बोलो एक ऊ से ऊ, बड़ा उस ऊन की मात्रा का शब्द बताओ बोल के प्रीत। उल्लू। उल्लू, वेरी गुड। मान्यता म्यूट ऑफ करो। अंक से अंगूर की मात्रा का शब्द बताओ दीदी को बोल के। पतंग। पतंग, वेरी गुड। आराध्या बोलो। दीदी हाँ। ओ से ओखली का एक औ से औरत का एक शब्द बताओ। हाँ बताओ। ये देखो क्या लिखा आपने, थोड़ा नजदीक रखो। आप रीड करके बताओ दीदी को क्या लिखा है। ओजस। ओजस, वेरी गुड। अनन्या म्यूट ऑफ करो। घंटा, दीदी ने घंटा बोला है ना, घंटा पे किसकी मात्रा आई है, साउंड पहचानो दीदी के। देखो दीदी ने क्या बोला है, घंटा, इसमें किसकी मात्रा लगी हुई है घंटा पे? घंटे में कौन सी मात्रा आती है उदय बोल। घंटे में वो क्या आती है? घंटा। घंटा, साउंड सुनो देखो, घंटा किसका साउंड आ रहा है? घंटा। मैंने समझाया था। अच्छा अनन्या लिख के बता दो, घंटा कैसे लिखते हो बताओ। घ से घड़ी होता है, घ से गमला नहीं होता है घंटे में। घंटा, दीदी क्या बोल रहे हैं, घंटा। तो लिख के बताओ इसको कैसे लिखेंगे, साउंड किसका आ रहा है उसकी मात्रा लगेगी ऊपर। घंटा, ग के बाद दीदी के मुंह से किसका साउंड आ रहा है अनन्या? घंटा, घंटा। अच्छे से सुनो। हाँ तो वो बताना। चंद्र बिंदु लिख रही है। चंद्र बिंदु नहीं बनाना, घंटा। हाँ तो घंटा में कौन सी मात्रा आती है वो पूछा है दीदी ने। घंटा न आ रहा है ना बीच में, किसका साउंड आ रहा है देखो। इससे पहले दीदी ने आपको किसके वीडियो भेजा था, किस मात्रा का भेजा था बताओ। कौन सी मात्रा सिखाई थी सबसे लास्ट दीदी ने आपको? पॉइंट कौन सी? तो क्या बोल, ये पढ़ाई बिल्कुल करती नहीं है अनन्या। सबसे लास्ट दीदी ने आपको कौन सी मात्रा पढ़ाई थी बताओ। बताओ अनन्या। सबसे लास्ट में अभी मात्रा कौन सी करवा रहे हैं दीदी क्लास में? ध्यान का दिया इसने क्लास में? ये ध्यान देती नहीं है। देखो अनन्या किसका साउंड आ रहा है, घंटा में अंक का आ रहा है। अंक की मात्रा, अंक से अंगूर की मात्रा का आ रहा है ना साउंड। ग के ऊपर
लॉट लगेगा, घंटा। विशाल चाचू ने पढ़ाई। अनन्या आप वापस रीड करोगे बुक में, ठीक है? सारी मात्राओं के शब्द बुक में रीडिंग करना है। जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे उतनी आपकी अच्छी रीडिंग होगी और उतनी ज्यादा आपको मात्राएं समझ में आएगी, ठीक है? ओके, निव्या म्यूट ऑफ करो। ढोलक, ढोलक में किसकी मात्रा है अनन्या? किसका साउंड आ रहा है? तीनों पे मात्रा लगेगी। ढोलक। दीदी तीनों पे मात्रा लगेगी, किस पे बोलूं? दीदी मात्रा पूछ रही, इसमें कौन सी आई हुई? तीनों पे कहाँ लगी हुई है? ढोलक। ढोलक में किसकी मात्रा है? किसकी मात्रा लगी हुई है ढोलक पे? किसका साउंड आ रहा है? दीदी को आपकी मात्रा आई डोंट नो। अनन्या क्या हुआ? सॉरी निव्या क्या हुआ? निव्या नहीं आ रहा आपको? क्यों नहीं आ रहा है? देखो साउंड इतनी इजी है। साउंड किसका आ रहा है ढोलक में? आर्या बताओ। आर्या म्यूट ऑफ करो। आर्या म्यूट ऑफ करो। लब्धी म्यूट ऑफ करो। आर्या लब्धी है पास में? ओके, किसकी टर्न नहीं आई? दीदी ने किसको नहीं पूछा है? योग्य को। योग्य बताओ ढोलक में किसकी मात्रा है? ढोलक में ढोलक। किसका साउंड आ रहा है ढोलक में? किसकी मात्रा लगी हुई है? क्या हुआ योग्य? कुछ ओ से ओकली की। ओ से ओकली की, वेरी गुड। निव्या किसकी लगी हुई है? ओ से ओकली की, ठीक है? ओके मौली म्यूट ऑफ करो। बैल, बैल में किसकी मात्रा है मौली? बैल, बैल में किसकी मात्रा लगी हुई है? बोलो। बैल की मात्रा दीदी क्या हुआ मौली? मेरा नहीं। बैल, किसका साउंड आ रहा है देखो? दीदी हाँ, वो 2 दिन में घर का मोड़ था, वो भी बुक के नहीं आ पाई, इससे मीटिंग ज्वाइन कर। पढ़ाई की नहीं इसलिए। ओके हर्षा, हर्षा बताओ बैल में किसकी मात्रा है? बैल की मात्रा किसकी? किसकी है हर्षा? ए की। ए की। क्या ए की? ए और ई की। ए और ए दोनों की है? क्या आई की है? आई की है। मम्मी बता रहे हैं, हर्षा को पता नहीं है।
हाँ देविशा बोलो क्या हुआ? दीदी परी अभी फ्रेश होने गई हुई है। हाँ ठीक है। प्रेक्षा, ऊ की मात्रा का शब्द बताओ दीदी को बोल के, छोटे ऊ की मात्रा का। सुंदर। क्या? सुंदर। फिंगर। सुंदर। 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 सुंदर, वेरी गुड। सबकी टर्न आई ना? किसकी टर्न नहीं आई? हैंड रेस करो। ओके, आज है ना दीदी ने आपको चंद्र बिंदु की मात्रा के शब्दों को कैसे रीड करते हैं उसका वीडियो बना के भेजा है, ठीक है? तो आपको वापिस अच्छे से अपनी बुक में चंद्र बिंदु की मात्रा के शब्दों को अच्छे से रीड करना है और कैसे उनकी मात्रा को कैसे बोलते हैं और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? वीडियो सब देखना, दीदी वापस पूछेंगे कल। हाँ निव्या बोलो क्या हुआ? दीदी कुछ नहीं सॉरी। और ये सारी मात्राओं के शब्द वापस रीड करोगे। आप बुक रीडिंग नहीं करते हो कोई भी, जितना रीडिंग करोगे आपकी रीडिंग उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है? दृष्टि सुना आपने? आपको भी करनी है अच्छे से।